हम वफादार बन कर रहेंगे सदा, हम वफादार बन कर रहेंगे सदा और करेंगे वफा आखिरी सांस तक अल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह 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 इंशाअल्लाह अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो गुस्ल का तरीक़ा हो चुका था। उसके बाद गुस्ल के फ़राइज़ और फ़राइज़ की तफसील याद रखने की चीज़ है ये सब। अब कल बताया था मैंने कि कुछ जगह ऐसी हैं जिनमें एहतियात करना ज़रूरी होता है। अगर एहतियात नहीं करेगा तो उस जगह पानी नहीं पहुंचेगा और गुस्ल ना होगा, है ना। वो जगह कौन कौन सी है वो बता रहे हैं। सबसे पहले तो सर के बाल। आजकल फ़ैशन चला है कि बड़े बड़े बाल रखते हैं, कुछ होते हैं औरतों की तरह जोड़ा बांध लेते हैं। तो इसमें औरतों के भी मसाइल है कि कैसा करना है। सर के बाल गूंधे ना हो, यानी जो लपेटते हैं बाल छोटी बनाते हैं, अगर वैसे ना हो तो हर बाल पर जो जड़ से लेकर नोक तक पानी बहना। और अगर गुंदे हुए हैं, जैसे अगर मर्द के गुंदे हुए हैं तो मर्द को वो जोड़ा खोल करके, चोटी खोल करके धोना ज़रूरी है। और अगर औरत है और जुड़े हुए हैं तो सिर्फ जड़ को तर कर लेना काफ़ी है, जड़ धो लेना काफ़ी होगा। मैं समझाऊंगा अभी। हाँ, अगर चोटी इतनी सख्त है, इतनी सख्त बंधी हुई है कि बग़ैर खोले जड़ तक पानी नहीं पहुंचेगा तो औरत के लिए भी खोल करके धोना ज़रूरी है। अब समझने वाली क्या चीज़ है, नफ्स मसला मोटी बात यह है कि सर के बाल अब जैसे आज के दौर में फ़ैशन चलता है, मर्द भी बांध लेते हैं जोड़ा छोटी। तो यहाँ पहले मर्द का मसला चल रहा है इसलिए मर्द का बता देता हूँ। अगर मर्द ने बांधा है जोड़ा तो चाहे कुछ भी हो, ढीली हो कि टाइट हो, छोटी ढीली हो कि टाइट हो, उसको खोल करके जड़ से लेकर के नोक तक धोना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। समझ गए बात को। और अगर जैसे लेडीज़ है तो अगर बंधा हुआ है और इतना सख्त नहीं है कि जड़ तक पानी पहुंचने से रोक दे, तो वैसे ही जड़ सिर्फ तर करना काफ़ी होगा औरत के लिए। और अगर इतना सख्त है, यानी इतना टाइट बंधा हुआ है कि बग़ैर खोले पानी जड़ पर तक पहुंचेगा ही नहीं, तो खोल करके धोना ज़रूरी है। ये बात हो गई। दूसरी चीज़, कानों में बाली वगैरह भी आजकल पहनते हैं। वज़ू में बताऊंगा बेतफसील कि कैसे उसकी बात है, वज़ू के बयान में होगा। ये अपनी भवें, मूछ, दाढ़ी, इन सब के बालों का जड़ से नोक तक और उनके नीचे की खाल का धुलना ज़रूरी है। और ये कब होगा? जब ध्यान देगा। अगर ध्यान नहीं देगा, एहतियात नहीं करेगा तो वहाँ पानी पहुँचेगा नहीं। ऐसे 3 बार ऊपर से डाल दिया, कहाँ पहुँचा? गलती से भी नहीं पहुँचेगा अगर जब तक पहुँचाए ना। तीसरी चीज़ ये है कि कान का हर पुर्जा और उसके सुराख का मुंह, कान के पूरे हिस्से, कान का हर पुर्जा इधर, ये मुंह, यहाँ तक पानी पहुँचना ज़रूरी है। और एहतियात होगी तभी पानी पहुँचेगा। अगर बेएहतियाती से नहाएगा तो पानी नहीं पहुँचेगा। कानों के पीछे के बाल हटाकर पानी बहाए, ये इधर सब, समझ गए। यहाँ ज़रूरी है, बगैर पहुँचने वाला नहीं है पानी। उसी तरह ठोड़ी और गले का जोड़, ये ठोड़ी, ये गले का जोड़, ये जुड़ रहे हैं ना यहाँ करके, तो अगर ऐसे उठा करके पानी जब तक नहीं डालेगा तब तक पानी पहुँचेगा नहीं। ऐसे करके डाल दे, पानी तो पहुँच ही नहीं रहेगा। समझ गए। और बगलें, अगर ऐसा हाथ है और ऐसा पानी डाल रहा है तो यकीनन पहुँचेगा ही नहीं जब तक कि हाथ उठा करके धोएगा नहीं।
समझे, किसी को सुखाना नहीं है। समझ रहे हैं? जब तक कि हाथ उठा करके धोएगा नहीं तब तक कि पानी पहुंचेगा नहीं, इतनी बात याद रखो। अब बाजू का हर पहलू, ये हर हिस्सा बाजू का, गोलाई हो गई, ये पूरा हिस्सा बेएहतियाती में अगर पानी बहाएगा तो पानी नहीं पहुंचेगा, और एहतियात से पहुंचाना ज़रूरी है। ये वो जगह हैं बता रहे हैं कि जहाँ एहतियात ज़रूरी है, जहाँ एहतियात करना ज़रूरी है। कौन कौन सी? सर के बाल, जड़ से लेकर के नोक तक। दूसरा जो है भौं, मूछ, दाढ़ी के बाल जड़ से लेकर के नोक तक और उनके नीचे की खाल का धोना। कान का हर पुर्जा और उसके सुराख का मुंह। कानों के पीछे के बाल हटाकर पानी बहाना। ठोड़ी और गले का जोड़ के बगैर मुंह उठाए नहीं धुलेगा, बगैर मुंह उठाए के पानी बहाए नहीं धुलने वाला वो। और बगलें बे हाथ उठाए ना धुलेगी। बाजू का हर पहलू, पीठ का हर जर्रा। यहाँ भी अगर एहतियात नहीं करोगे पीठ पर पानी बहाने में तो पानी हर जगह नहीं पहुँचेगा। उसी तरह पूरी पीठ का एहतियात के साथ कि हर जगह पानी पहुँचना चाहिए। पेट की बल्टें अगर मोटा है थोड़ा तो पूरा अच्छे से एहतियात करके, जिसका पेट निकला हुआ रहता है। समझ रहे हैं ना बात? हाँ। नाफ को उंगली डालकर धोए जबकि पानी बहने में शक है। नाफ को भी, नाफ के अंदर भी पानी पहुंचाना पड़ेगा, अंदर एकदम नहीं जो है। जिस्म का हर रोंगटा जड़ से लेकर के नोक तक। हर रोंगटा मतलब करवट, ये हिस्सा, ये सब पर एहतियात, जड़ से लेकर के नोक तक। रान और पेड़ू का जोड़। पेड़ू किसे कहते हैं मालूम है? नाफ के नीचे जो हिस्सा है, नाफ के नीचे का जो हिस्सा है उसे पेड़ू कहते हैं। ये जोड़ जो है जहाँ से पैर शुरू होता है वो जोड़ पे एहतियात करोगे तभी पानी बहेगा, नहीं तो पानी नहीं बहेगा। रान और पिंडली का जोड़, ये है जो, समझ रहे हैं ना? जब बैठ करके नहाए, अगर खड़े होकर के नहा रहा है तो वहाँ तो पहुँचेगा पानी, लेकिन बैठ करके नहाएगा तो वहाँ एहतियात करना ज़रूरी है। यूँ ही दोनों सुरीन के मिलने की जगह, खुसूसन जब खड़े होकर के नहाए। समझे बात को? सुरीन शरीफ समझते हो? बटवा समझते हो? समझते हो? बटवा समझ रहे हो? छोटी देख बड़ी देख, तो समझते इन लोग की बात। समझ रहे? नहीं समझ में आ रहा? बता देना बात। समझ रहे हैं? दोनों सुरीन के मिलने की जगह, समझिए। रानों की गोलाई, ये जो गोल है ना, तो उसको भी एहतियातन धोना, एहतियात करके पानी बहाना उस पर ज़रूरी होगा। इसी तरह पिंडलियों की करवटें, इसी तरह ज़करुन्सियन, ये क्या है मालूम है? समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? अपनी ज़बान में क्या बोलते हो उसको? देखो, ज़करुन्सियन। ज़कर कहते हैं आला तनासुल को। आला तनासुल मतलब नहीं मालूम? अरे यार सब बालिग है, समझ रहे हो? तब समझा रहा हूँ। इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक़, अल्लाह तबारक व तआला हक़ बयान फरमाने में नहीं शर्माता। समझ रहे हैं? जो बात सही है, भले ही अपने उर्फ़ में, उर्फ़ की बात कर रहा हूँ, उर्फ़ में उस चीज़ को गंदा समझते हैं, लेकिन ये मसले मसाइल है, ये जानना ज़रूरी है, इसलिए बोलना पड़ रहा है। ज़करुन्सियन, ज़कर आले तनासुल मतलब जिसके ज़रिए बच्चा पैदा होता। समझ गया बात को? और उसके नीचे दो जो है हसना नहीं, उसको ज़कर जो है आले तनासुल को कहते हैं, और उन्सियन वो दो जो है। बस इतना समझ गया, इशारा दे रहा हूँ, आज की कौन समझदार है। के मिलने की सतहें बेहद बेजुदा किए, जहाँ दोनों मिलते हैं वो जगह, उसको भी बग़ैर हटाए पानी वहाँ नहीं पहुँचेगा। समझ रहे हैं? उसी तरह उन्सियन की सतह ज़ेरी जोड़ तक, जो पीछे का हिस्सा, वहाँ भी बगैर पानी पहुँचाए नहीं पहुँचेगा, इसलिए एहतियात करके नहाओ।
उनसे इनकी जड़ तक ही हो गया। जिसका ख़तना ना हुआ, वो तो बहुत कम ऐसे होते हैं, लेकिन फिर भी मसला सुन लो आखिरी। जिसका ख़तना ना हुआ हो तो अगर खाल चढ़ सकती हो तो चढ़ा कर धोए, और अगर खाल के अंदर पानी चढ़ाए, यानी पानी चढ़ाना ही पड़ेगा। समझ गए? सरसरी तौर पर समझ लो। बाल जड़ से लेकर के नोक तक के धोना ज़रूरी है एहतियात के साथ। एहतियात करेगा तभी पानी पहुँचेगा, वरना नहीं पहुँचेगा। उसी तरह भौं, मूछ, दाढ़ी के बाल जड़ से लेकर के नोक तक, और उसके नीचे जो खाल है वो, कान का हर पुर्जा और उसके सुराख का मुंह, कानों के पीछे के बाल हटाकर पानी बहाना, ठोड़ी और गले का जोड़, बगलें, बाजू का हर पहलू, पीठ का हर जर्रा, पेट की बल्टें, नाक को उंगली डालकर धोए जबकि पानी बहने में शक हो, जिस्म का हर रोंगटा जड़ से लेकर के नोक तक, रान और पेड़ू, पेड़ू समझे ना? समझ में आई ना? नहीं समझ में आएगी बाद में पूछ देना। पेड़ू का जोड़, रान और पिंडली का जोड़ जब बैठ करके नहाए, दोनों शरीर के मिलने की जगह खुसूसन जब खड़े होकर के नहाए, रानों की गोलाई, पिंडलियों की करवटें, ज़कर उनसियैन के मिलने की सतहें बेजुदा किए न धुलेगी, उनसियैन की सतहें ज़ीरी जोड़ तक, नीचे की जो सतहें, समझ रहे हो? और उनसियैन के नीचे की जड़ तक जिसका खतरा ना हुआ तो अगर खाल चढ़ सकती है तो चढ़ा कर धोए और खाल के अंदर पानी चढ़ाए। ये इतनी बातें थी। कुल मिलाकर के 21 जगह हो रही है। 21 जगह, 21 से ज़्यादा भी हो सकती है इसमें, और ऐसी भी जगह हैं जिसको गिने नहीं है, लेकिन 21 से ज़्यादा जगह ऐसी है जहाँ एहतियात करके पानी बहाना ज़रूरी है। अगर एहतियात करके पानी नहीं बहाएगा तो पानी नहीं पहुँचेगा, जिसकी वजह से गुस्ल नहीं होगा, गुस्ल नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। औरतों के मसाले तो इतनी बात थी। ये जो ज़रूरियात है उसकी बात चल रही है। अल्लाह तबारक व तआला सबको इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन।